हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारा डिस्कशन होगा कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एथेनॉल, यानी एथिल अल्कोहल का कमर्शियल महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, एथिल अल्कोहल का कमर्शियल क्या यूज है। यहाँ पर ये कई बार इसके बारे में शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। एथिल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब छोटी छोटी चीजें जानिए, तो देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एथेनॉल C2H5OH। एथेनॉल का कमर्शियल यूज क्या है, कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों। तो मैन्युफैक्चर की बात करता हूँ, तो देखिए पहले पॉइंट वाइज, इन मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करें तो एथेनॉल इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एथीन, जिसको एथिलीन कहते हैं, एथीन। अब लेकिन इंडिया की बात किया जाए तो इन इंडिया एथेनॉल इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेज। मोलासेज का मतलब प्यारे बच्चों ये गुड़ होता है, गुड़ जिसे कहीं कहीं खाड़ भी कहते हैं। मोलासेज जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है और उसका फर्मेंटेशन कराते हैं। सिरप लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर विच स्टिल कंटेन अबाउट 40% ऑफ शुगर। जो गुड़ होता है उसके रस को, उसके सिरप को, उसका जो है फर्मेंटेशन कराते हैं तो एथेनॉल बन जाता है। बिसाइड्स मोलासेज के अलावा, यानी खाड़ या गुड़ के अलावा अदर मटेरियल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, जैसे खाड़ या गुड़ के अलावा, मोलासेज के अलावा और मटेरियल का भी फर्मेंटेशन करा के एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। जैसे ग्रेप्स, अंगूर हो गया, शुगर बीट्स, चुकंदर हो गया, शुगर बीट चुकंदर हो गया, तो या सम स्टार्ची मटेरियल जैसे पोटैटो, बार्ली, राइस या मैज, इन सब का फर्मेंटेशन कराते हैं तो एथेनॉल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज एक्चुअली इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। फर्मेंटेशन प्यारे बच्चों एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। इसमें ईस्ट नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि एंजाइम जाइमेज का प्रोडक्शन करता है, तो उसके प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है। द सोर्स ऑफ एंजाइम आर ईस्ट एंड जर्मिनेटेड बार्ली, जब उगा हुआ, जमा हुआ, अंकुरित, जर्मिनेटेड बार्ले रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर सुक्रोज है, C12H22O11, ये सुक्रोज मालिक्यूल है, C12H22O11 है, और वाटर मालिक्यूल है, इन्वर्टेज एंजाइम है। क्योंकि आप जानते हो कि एंजाइम इन्वर्टेज स्पेसिफिक होता है, एक ही मालिक्यूल पर एक एंजाइम वर्क करता है। एक एंजाइम जो है एक मालिक्यूल से अधिक मालिक्यूल पर वर्क नहीं कर सकता, तो स्पेसिफिक होता है। तब देखिए ग्लूकोज C6H12O6 बना और फ्रक्टोज C6H12O6 बना। दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला प्यारे बच्चों डिफरेंट है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब चलते हैं इसी ग्लूकोज को C6H12 को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, या ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों में से कोई एक मालिक्यूल हो, जाइमेज एंजाइम जो कि C2H5OH एथेनॉल बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए एथेनॉल बन गया ना, ये गोले में एथेनॉल बन गया यहाँ पर C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों। एथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज़ कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। एथेनॉल प्यारे बच्चों कलरलेस लिक्विड होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होती है। इट गिव्स ऑल जनरल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल, ये अल्कोहल के ढेर सारे रिएक्शन को, अधिक से अधिक रिएक्शन को देता है। इसका यूजेज क्या है एथेनॉल का, जो कि यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में एथेनॉल से रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाते हैं, और एंटीसेप्टिक काम होता है, और इसका यूज किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने में, बैक्टीरिया को मारने में।
इट इज़ यूज्ड एज एन सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, लिक्वर्स, वार्निशेज, डाइज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, टिंक्चर्स, कफ सिरप काफ़ी, ये खांसी जो होता है ना, खांसी के सिरप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और पेंट के लिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, पेंट को घोलने के लिए। लिक्वर्स, वार्निशेज, डाइज, जितने कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स जिसको इत्र कहते हैं, उनके लिए सॉल्वेंट का काम करता है ये। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, एसिडिफाइड एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटेल्डिहाइड, बहुत से केमिकल बनाने में किया जाता है इसका यूज एथेनॉल का। और इट इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज दैट इज बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, ये सब जो ड्रिंक्स हैं, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, बीवरेज, ये सब जो ड्रिंक्स हैं बनाने में इसका यूज किया जाता है एथेनॉल का। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल स्प्रिट इन लैंप्स एंड स्टोव एंड एज पावर अल्कोहल के रूप में भी यूज किया जाता है प्यारे में। स्प्रिट लैंप में इसका यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, और स्टोव में किया जाता है। और पावर अल्कोहल इसी से बनाया जाता है। पावर अल्कोहल कैसे बनता है प्यारे बच्चों? 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल, 80% पेट्रोल गैसोलीन होता है। यानी 20% एथेनॉल होगा, 80% पेट्रोल या गैसोलीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पावर अल्कोहल। अब पावर अल्कोहल से गाड़ियाँ वगैरह चलती है विद बेंजीन के साथ साथ, बेंजीन या टेट्रालाइन जो है। इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स। नोट, टेट्रालिन क्या है? टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन। टेट्रालिन का फार्मूला नाम है टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन, ये है। इसके किसका मिक्सचर रहता है? 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल, 80% पेट्रोल, और उसके साथ बेंजीन होता है या फिर टेट्रालाइन होता है। टेट्रालाइन जिसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन, तो इससे पावर अल्कोहल बन जाता है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।